श्री कृष्ण अलग अलग प्रकार के रसों का आस्वादन करने के लिए अलग अलग रूप धारण करते हैं, है ना। तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये जितने अवतार हैं, इनके अवतारों का जो तत्व है वो बहुत गूढ़ है, रहस्य है ना। चित्रकूट धाम भी रहस्यमय स्थान है। और एक भक्त जो चित्रकूट कहाँ है, कौन से स्टेट में है, कोई बोल रहा है मध्य प्रदेश, कोई बोल रहा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब मध्य प्रदेश नहीं था, उत्तर प्रदेश नहीं था, उस समय भी चित्रकूट था। पहले चित्रकूट बना या पहले मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बना? पहले चित्रकूट था, बाद में ये सब स्टेट बाउंड्री बना के एक सीमा रेखा खींच दी गई, ये उत्तर प्रदेश है मध्य। लेकिन चित्रकूट धाम जो है वो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में नहीं है। ये दिव्य धाम है। ये भगवान के जितने धाम होते हैं दिव्य धाम होते हैं, है ना। तो आज भी भगवान यहाँ पे विराजमान है। सारे भक्त भगवान के जितने सीता राम लक्ष्मण आज भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी को इसी राम घाट पर, जहाँ पे आप जाएंगे अभी थोड़ी देर में, मंदाकिनी नदी आपने देखा, एक बगल में मंदाकिनी नदी ने सड़क के उस तरफ बह रही है। इसी मंदाकिनी के तट पे राम घाट है, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास के समय मंदाकिनी में स्नान करते थे, स्नान का आनंद लेते थे। यहाँ भी भगवान ने आनंद लिया है, ये आनंद स्थली है ना। और तो उसी राम घाट पर तुलसीदास जी को दर्शन हुए भगवान श्री राम के। तुलसीदास कहते हैं चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक करे। तो तुलसीदास जी वहाँ पे राम घाट पर बैठकर वहाँ स्नान किए। स्नान के बाद भक्त तिलक लगाते हैं ना, उसी तरह बैठ के तिलक घसने लगे। तभी भगवान रामचंद्र वहाँ प्रकट हो गए, उनसे तिलक में थोड़ा मेरे को भी दे दीजिए, मैं भी लगा लूँ। भगवान रामचंद्र आ गए, वहाँ प्रकट हो गए, तिलक मांगने लगे उधार। तुलसीदास जी ने देखा प्रभु आए, ठाकुर जी प्रकट हो गए। जैसे हनुमान जी के दर्शन हुए तुलसीदास जी को, भगवान शिव के दर्शन हुए, है ना। तो बोले हम लोगों को क्यों नहीं हुए? कि हमारे पाप का अकाउंट अभी ख़त्म नहीं हुआ। जो व्यक्ति का हृदय पूरी तरह शुद्ध हो चुका है पाप कर्मों से, है ना, भगवान का दर्शन उन्हीं को हो सकता है, सबको नहीं। जिसके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष है, उसको तो इंसान के दर्शन नहीं होते, भगवान के कैसे हो जाएंगे? उसके साथ तो इंसान भी नहीं रहना चाहेगा, है कि नहीं? भगवान क्यों रहेंगे उसके साथ, है कि नहीं? तो इसलिए हम लोग अभी उस योग्य नहीं हैं। सही बता रहे थे, एक भक्त अभी बता रहे थे कि हम लोग गए थे, ये जो पहाड़ है, जो कामतगिरी के दर्शन किया आप लोग? कामतगिरी, तो कुछ उस पहाड़ पे किसी को चढ़ने की इजाज़त नहीं है।
कुछ साल पहले कुछ स्टूडेंट्स आए थे यहाँ, तो फोटोग्राफी करने के लिए चढ़ गए। तो एक स्टूडेंट जो था वो वैसे कैमरा लेकर फ़ोटो खींच रहा था। फ़ोटो खींचते खींचते अचानक वहीं पे गिर गया, डेथ, मृत्यु हो गई। सब भाग गए वहाँ से, तो हाहाकार मच गया। तो बाद में उसका अंतिम संस्कार के बाद जो कैमरा, जो पहले तो रील आता था, तो रील में बाद में साफ़ करते थे उसको स्टूडियो में जब साफ़ किया गया तो सबसे जो लास्ट जो फ़ोटो खींचा था उसने, जिसको खींचने के बाद उसकी मृत्यु हुई, उसमें फ़ोटो में हनुमान जी रामायण पढ़ते हुए फ़ोटो खींचा था उसने। तो फ़ोटो जो है क्लीन कराया गया, उसको रखा गया। तो आप समझिए कि हनुमान जी यहाँ पे रामायण पढ़ रहे हैं अभी भी, है ना। तो हम लोग जो है आज नास्तिकवाद का समय चल रहा है, कलयुग बढ़ रहा है, तो लोग क्योंकि धर्म में रुचि कम होती जा रही है, तो लोगों को लगता है कहाँ है हनुमान जी, कहाँ है भगवान शिव, अगर हैं तो हमको क्यों नहीं बचा रहे हैं। हम अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, वो क्यों बचाएंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे ना, है कि नहीं। हम नहीं बचाएंगे, क्यों बचाएंगे। आपको मोदी जी नहीं बचा पा रहे, वो क्या बचाएंगे जो आपकी आंखों के सामने है। जब समस्या आती है तो मोदी जी भी नहीं बचा सकते। कोरोना से कहाँ बचा पा रहे, नहीं बचा पा रहे। तो जो जीव जब अपने कर्मों का फल भोगता है तो भगवान उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं, है ना। कोई हेल्प क्यों नहीं करते। अब मान लीजिए एक टीचर है, वो पढ़ाता है हम सबको, है कि नहीं। आप सब बचपन में स्कूल गए होंगे, पढ़े होंगे। टीचर पढ़ाता है, बोलता है बेटा ध्यान से पढ़ाई करो क्लास में, और हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर बातें करते हैं जब पढ़ाई का टाइम रहता है। तो बोलते किताब लेके आए हो, कि किताब तो भूल गए हम। कई बार किताब ही भूल जाते हैं, टीचर को याद दिलाओ किताब लेके आना चाहिए, किताब खोलो पढ़ाई करो। तो उस समय किताब नहीं खोलते स्टूडेंट, है ना। और जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो वही टीचर खड़ा रहता है, एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं, तो बोलते सर थोड़ा किताब मिल जाएगा क्या, सर थोड़ा पढ़ा देंगे, आप क्लासरूम में तो रोज़ बताया करते थे, आप आज थोड़ा बता दीजिए ना क्या लिखना है। बताएगा टीचर, क्यों। टीचर को आता है कि नहीं आता है, आता है, सारी सब्जेक्ट आता है, तो फिर क्यों नहीं बता रहा है, हेल्प क्यों नहीं कर रहा है। परीक्षा का टाइम है, पढ़ाई के टाइम पे हेल्प करेगा, परीक्षा के टाइम पे नहीं। तो ये जो जीवन है मनुष्य जीवन, ये क्या है, परीक्षा का टाइम है। अभी हेल्प भोगने का टाइम है, जैसा कर्म किए हैं, जैसा पढ़ाई किए हैं, वैसा लिखने का टाइम है। उसमें टीचर हेल्प नहीं करेगा। उसी तरह से अभी अपने कर्मों के फल को भोगने का समय है। हमने जैसा बोया है वैसा काटेंगे। अब भगवान इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। हमको भगवान ने हेल्प क्यों नहीं किया, हमारे को कृपा क्यों नहीं दिए, हमको संकट से क्यों नहीं बचाए, है ना। नहीं, अभी तो आप अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, अभी नहीं हेल्प करेंगे। तो भगवान जो है हेल्प कैसे करते हैं, आप जानते हैं। भगवान जो है सहायता करते हैं सत्संग के द्वारा। क्या, सत्संग के द्वारा। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है ना, उसी को सत्संग प्राप्त होता है, एक साधु का संग प्राप्त होता है। जैसे आप लोगों को कृपा हो रही है,
अब ये अलग बात है कि आप उसका लाभ उठाएं या ना उठाएं, है ना। अंधे व्यक्ति के सामने अगर सोने का घड़ा रख दीजिए और उसका पैर टकरा जाए तो क्या कहेगा, कौन बदमाश दुष्ट, उसको पता दिखाई नहीं देता, रास्ते पे घड़ा रख देता है, गाली देगा, है कि नहीं, है ना। और आपका पैर टकरा जाए तो क्या करेंगे, आज तो मेरी लॉटरी लग गई, है ना। तुरंत उठा के, कोई देख तो नहीं रहा है है ना, उसको धन्यवाद देंगे, जो भी है भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज मेरे को सोना मिल गया। वही घड़ा है, एक व्यक्ति अंधा है, उसको गाली दे रहा है भगवान को जिसने रखा। अंधे व्यक्ति को अच्छा चीज़ भी दे दीजिए तो उसको वैल्यू को नहीं समझ पाता। तो सत्संग के लिए तो देवता भी तरसते हैं, है ना। जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं वो देवता भी तरसते हैं कि एक साधु के साथ बैठकर कुछ श्रवण करो। इसलिए भगवान जो है सब कुछ दे देते हैं। भगवान की जब वास्तविक कृपा होती है, धन संपत्ति ऐश्वर्य, सोने की लंका दे दी रावण को, है कि नहीं। धन संपत्ति ऐश्वर्य तो भगवान राक्षसों को भी दे देते हैं, सही बोल रहा हूँ मैं। हिरण्यकशिपु को भी दिया, रावण को भी दिया, है ना। अब वही हम भी मांग रहे हैं। तो भगवान ये तो मैं राक्षसों को देता हूँ और तुम जरा भक्ति कर रहे थे, तुमको भी वही थोड़े दूंगा, कुछ स्पेशल दूंगा है ना। तो अपने भक्तों को भगवान क्या देते हैं, सत्संग देते हैं, जो रावण हिरण्यकशिपु को नहीं देते, है ना। हालांकि देते हैं लेकिन वो उसका लाभ नहीं उठा पाते, है ना, लाभ नहीं उठा पाते। तो नारद जी गए एक बार, नारद जी हिरण्यकशिपु के पास गए, बीच बीच में जाया करते थे। हिरण्यकशिपु का नाम सुना आप लोगों ने, राक्षस था। तो गए तो हिरण्यकशिपु के सामने नारद जी जहाँ भी जाते थे तो क्या करते थे, नारायण नारायण नारायण। और हिरण्यकशिपु जब भगवान का नाम सुनता था तो उसको बहुत क्रोध आता था, बहुत गुस्सा, तुरंत तलवार निकाला और नारद जी को ऐसे सिर काटा, एकदम सिर पे मार दिया धड़ाक से, और पूरे शरीर के आर पार हो गया तलवार, लेकिन नारद जी को कुछ हुआ ही नहीं। दोबारा मारा, फिर नारद जी नारायण नारायण करने लगे, नाचने लगे, फिर दोबारा मारा, कुछ नहीं हो रहा। बोला बढ़िया आदमी है ये तो, अरे तलवार मारा, भाला मारा, सब कुछ फायदा ही, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इस पर। बोला नारद जी ये ऐसा शरीर मेरे को भी चाहिए। हिरण्यकशिपु बोला कि नारद ये जो तुम्हारा शरीर ऐसा कैसे हो गया, मैं तो मार रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा। बोला बस हो गया है, इसका बहुत टेक्निक है, इसका ऐसा शरीर मिल सकता है, तुमको भी मिल सकता है, इसके लिए कुछ स्पेशल टेक्निक है, वो काम करोगे तो मिल जाएगा तुमको। अच्छा तो मेरे को भी दिला दो एक। नारद बोले तो नारायण नारायण करो यही टेक्निक है, नारायण करता हूँ इसलिए ऐसा शरीर है, तुम्हारी तलवार कुछ नहीं कर पाएगी। नहीं नारायण नहीं कर सकता मैं, नारायण नहीं बोलूँगा, तो नहीं बोलोगे तो नहीं मिलेगा। बोला नहीं नारद मेरे को चाहिए, कुछ टेक्निक बताओ। बोला ठीक है टेक्निक है, चलो ठीक है, लेकिन इतना बढ़िया नहीं मिलेगा, थोड़ा लो क्वालिटी वाला मिलेगा, उससे ये क्वालिटी का चाहिए तो नारायण नारायण। नहीं नारायण तो नहीं ले सकता मैं, मेरे को कुछ ऐसा ही ठीक है, लो क्वालिटी चलेगा, थोड़ा कम वाला।
हाँ कम वाला चलेगा, वो जो भी, लेकिन नारायण मत बोलना। ठीक है, ब्रह्मा, ओम ब्रह्माय नमः। जाओ तपस्या करो। नारद जी उसको गुरु थे, तपस्या करने के लिए भेज दी उसको। तो सत्संग देखिए मिला। अब नारद जी ने ट्रिक की उसको, नारद जी के कारण ही उसका उद्धार हुआ। तो ये है संतों की कृपा। लेकिन कोई इसका, क्योंकि संत सत्संग भगवान की जो वास्तविक कृपा होती है ना, तो हमको सत्संग मिलता है, साधु का संग। तो साधु क्या देता है हमको? पैसा थोड़े देता है, न धन देगा, न नौकरी देगा, कुछ नहीं देगा, न लैपटॉप देगा, न स्मार्टफोन देगा, है कि नहीं, न टीवी देगा। तो क्या देता है फिर संत? हैं? संत जो है वो हमारे विचारों को शुद्ध करता है। क्या? हमारी चेतना शुद्ध करता है। संत के साथ बैठेंगे तो हमारी भावनाएं शुद्ध हो जाएंगी। पारस मणि की तरह होता है संत, है ना? हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा, और चित्त शुद्ध होगा तब शांति मिलेगी। हमारी जो सांसारिक आसक्ति है वो कम हो जाती है। जब आसक्ति कम हो जाएगी ना तो शांति आएगी। जो अशांति का कारण क्या है? भौतिक आसक्ति। जब आप देखो, एक बार मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था बहुत पहले, जब मैं नौकरी करता था बेंगलोर में। तो उस समय सुनामी आया था इंडिया में, तो बैठ के टीवी देख रहा था। तो टीवी पे न्यूज़ दिखा रहा था कि मतलब हज़ारों लोग मर गए हैं, उनके परिवार वाले रो रहे थे। तो मेरे दोस्त बैठ के समोसे खा रहा था। तो मैं बोला, तुम देख रहे हो लोग रो रहे, तुम समोसे खा रहे हो, तुमको दुख नहीं हो रहा है? बोला, मेरे को क्यों होगा दुख? बोला, क्यों? मेरे घर वाले थोड़े हैं, है ना? कोई भी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे, दुख तब आता है जब आसक्ति के कारण। अगर आप ध्यान से स्टडी करें तो जो आपके सबसे क्लोज होते हैं, ये देखें ना, वही सबसे ज़्यादा आपको दुख देंगे। ये सही है या गलत? अगर आप अपना अनुभव देखिएगा, जो सबसे ज़्यादा आपके हृदय के क्लोज होगा वो सबसे ज़्यादा आपको पीड़ा देता है। जो दुश्मन है वो तो पता ही है कि ये तो करेगा ही बदमाशी, तो इतना दुख नहीं होता है। लेकिन जिसको हम अपना मानते हैं, वो जब हमको परेशान करता है ना, जब धोखा देता है ना, तो ज़्यादा दुख होता है, वो असहनीय पीड़ा होती है। यहाँ तक बताया गया कि पिछले जन्म में जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन था, होता है ना, पिछले जन्म में जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जिसको आपने बहुत पिटाई किया है, बहुत कष्ट दिया है उसको, तो वो इस जन्म में आपका सबसे क्लोज फ्रेंड बनता है। और क्लोज फ्रेंड बहुत क्लोज आपसे रिलेशन बना के और धोखा दे के आपको सदमे में डाल के चला जाएगा। और जिसको हम सोचते हैं हमारा सबसे क्लोज फ्रेंड, लेकिन पिछले जन्म का दुश्मन है, फ्रेंड बन के आया है, क्या करेगा? काम वही करेगा, दुख देगा। समझ में आ रहा है? लेकिन हम उसको क्या करते हैं? अपना फ्रेंड बना के सोचते हैं ये तो हमारा अपना है ना, और वो आपको परेशान करता रहेगा, लेकिन आप उसको छोड़ भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके हृदय के क्लोज है। अब पूरा जीवन आपको कष्ट देता रहेगा, है ना? दुश्मन को तो आप तुरंत छोड़ दोगे, उसको कैसे छोड़ेंगे? है ना? हृदय तो जुड़ गया जिससे। तो इसलिए दुश्मन को दोस्त मत बनाइए, हैं? तो जो किससे हृदय का कनेक्शन जोड़ना चाहिए? एक संत से जोड़ना चाहिए, क्योंकि संत कभी किसी को पीड़ा नहीं हो। आप किसी संत से अपने हृदय को, कभी आपको पीड़ा नहीं हो, कभी पीड़ा नहीं होगा, है ना? बल्कि संत तो अपने ऊपर पीड़ा लेकर दूसरों को सुख देता है। अपने पे कष्ट उठा लेगा, दूसरे को कष्ट नहीं होने देगा। ऐसे व्यक्ति के साथ हमें
जो भी जिसका भी हृदय ऐसा हो, उसके साथ ही हमें अपने हृदय को के कड़ी को जोड़ना चाहिए। तो जब संत बनते हैं, संत का संग होता है ना, तो हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमारा व्यवहार शुद्ध होता है, हमारा आचरण। जब विचार शुद्ध होगा तो व्यवहार शुद्ध होगा, व्यवहार शुद्ध होगा तो फिर शांति आएगी, आनंद आएगा जीवन में। नहीं तो करोड़ों रुपए आ जाए लेकिन शांति नहीं। तो संत जो है क्या करता है, आपके विचारों को शुद्ध करता है, हमारे विचारों को। अब विचार में क्या समस्या है? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, हृदय भरा हुआ है। कोई व्यक्ति अगर न, जैसे एक व्यक्ति बता रहा था कि है ना, एक व्यक्ति के घर के सामने गड्ढा था, है ना, गड्ढा था। तो दूसरा व्यक्ति जो है उसको ना, उसने अपने घर के सामने डबल गड्ढा खोद दिया। क्यों? ताकि ना, उसने वो कार लेके आया ना खरीद के, तो उससे बड़ा कार तो नहीं ला सकता था ये, जाके डबल गड्ढा खरीदे, उसी में गिर के मर जाएगा, कार इसका टूट जाएगा, ये भी मर जाएगा। लोग अपने दुख से उतने परेशान नहीं है जितना कि दूसरों के सुख से। क्यों? ईर्ष्या के कारण, ईर्ष्या के कारण, है ना। तो इसलिए सत्संग, तो जब भी तीर्थ में जाना चाहिए, तीर्थ का यात्रा सफल तब होता है जब हम संतों के साथ बैठकर उनके विचारों को सुनते हैं, नहीं तो तीर्थ यात्रा निष्फल मानी जाती है ना। सत्संग सुनना चाहिए, श्रवणम, है ना। तो सुनना, जितना सुनेंगे तो उससे हमारे विचार शुद्ध होंगे, और नहीं तो क्या होगा, फिर से जब तक विचार शुद्ध नहीं होंगे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा भौतिक संसार में। तो संत जो है हमको क्या बताएंगे, भगवान की कथा सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? तो इस स्थान पे आए तो राम कथा होनी चाहिए। तो कथा सुनाने के पीछे क्या पर्पस है? कथा सुनाने का क्या फ़ायदा होता है कि भगवान के बारे में जब हम सुनते हैं तो केवल हमको भगवान की कथा नहीं सुननी चाहिए, उसके पीछे कुछ रहस्य है, उन रहस्यों को समझना चाहिए, और उसी के अनुसार क्या है वो रहस्य कि भगवान का हृदय पूरी तरह शुद्ध है, भगवान कैसे लीला करते हैं, कैसा आचरण करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, उनके विचार कैसे हैं, ये सब देखना चाहिए, और हम अपना भी देखना चाहिए। और दोनों के साथ क्या करना चाहिए, तुलना करनी चाहिए कि हमारा कितना गंदा है ना। अब भगवान की लीला में विलेन भी है, हीरो भी है, जैसे कैकेयी माता जी हैं, है ना। एक मंथरा भी है। क्या मंथरा का नाम सुना है आप लोगों ने? मंथरा किस लिए फेमस है? जहर देने के लिए। किस लिए जहर दी? किसको जहर दी? मंथरा ने किसको जहर खिलाया बताइए? जहर नहीं खिलाया, विचारों का जहर। विचार दूषित कर दिया ना उसने, कानों के द्वारा जहर खिलाया। किसके द्वारा? कान से जहर घुसा, है ना। मरे महाराज दशरथ, है कि नहीं? जो पत्नी राजा दशरथ से इतना प्रेम करती थी, कैकेयी खुद महाराज दशरथ प्राणों से भी प्रिय थे, और भरत से भी ज़्यादा प्रेम करती थी राम से कैकेयी। इतना प्यार था राम से कैकेयी। आप लोग जो अयोध्या में गए थे, कनक भवन देखा आप लोग? कनक कितना प्रेम करती थी राम से और सीता से
कैकेयी कि जब सीताराम का विवाह करके आए तो कैकेयी ने जब सीता का मुंह दिखाई में कुछ गिफ्ट दिया जाता है ना, तो कैकेयी ने स्पेशल महल बनवाया था। कनक भवन कैकेयी नहीं बनवाया था, जो सीता को गिफ्ट में दिया उसने, है ना, राम को उपहार दिया महल बनाकर, जैसे शाहजहां ने ताजमहल बना के उपहार दिया। सोचिए कितना प्रेम करती थी, हैं, अपने बेटे से ज़्यादा प्रेम करती। उसी तरह से कौशल्या अपने पुत्र से ज़्यादा प्रेम करती थी भरत को। ये सब सीखना चाहिए। और कौशल्या सास थी, सीता बहू थी, लेकिन माता कौशल्या सीता को अपने पलकों पर बिठा कर रखती थी। कभी आपने आप पूरी रामायण पढ़ लीजिए, कभी कौशल्या ने साइड में बैठ के सीता की बुराई नहीं की किसी के साथ, कैसी बहू आ गई है, कभी नहीं। ये सब संस्कार हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, तो सीखने के लिए है ये सब। कौशल्या के आचरण से सीखी है कि नहीं। राम और सीता का जब विवाह हुआ तो राजा जनक जो थे क्या थे, दशरथ महाराज जी क्या थे, समधी। समधी के बीच में कैसा संबंध होता है, पढ़िए रामायण। हुआ बात हुआ तभी वहाँ से बोलेंगे आइए थोड़ा बैठ के सेट कर लेते, कितना पैसा देंगे आप। रामायण में है ऐसा कि जनक राजा दशरथ बोले महाराज जनक को थोड़ा साइड आइए, चलिए इधर थोड़ा अकेले में बात करना है आपसे। पढ़िए रामायण, है ऐसा नहीं है, कोई सेटिंग नहीं। कितना पैसा कितना देंगे आप बताइए पहले, नहीं, कुछ वैसी बात नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी राजा जनक ने इतना कुछ दिया दहेज में, अपने तरफ से दिया, जो उनके सामर्थ्य में था उससे कुछ नहीं ज़्यादा दिया उन्होंने। लेकिन राजा दशरथ ने एक भी पैसा मांगा नहीं। दहेज दिया जाता है, मांगा नहीं जाता। अगर मांग दिया तो वो दहेज नहीं है, वो व्यापार है। ये सब संस्कार हैं जो शास्त्रों में दिए गए। ये आचरण हम सब के लिए है। हम शांति ढूंढते हैं, बिजनेस करके बहू लेकर आते हैं और ढूंढते आज सोचते हैं कि वो बहू आके हमको शांति देगी, सेवा करेगी हमारी, है नहीं। तो ये सब संस्कार जो हैं कथा में मिलते हैं। कथा में सीखने के लिए होता है, किसके लिए होता है, सीखने के लिए, वैसे आचरण करने के लिए होता है। और भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा में प्रेम ही प्रेम है। क्या समय हो गया, 1:45, 1 घंटा हो गया। अब कथा शुरू नहीं हुआ। भाई कथा कैसे सुनना है वो बता रहा था मैं, क्यों सुनना है। तो भगवान श्री रामचंद्र जो हैं वो, उनका अवतार हुआ। जब भी भगवान का अवतार होता है उनका एक ही पर्पस होता है, हम सबको सिखाने के लिए आते हैं भगवान। क्या सिखाने के लिए, प्रेम। क्या सिखाने के लिए, प्रेम। आपने एक कविता सुनी होगी कि पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। पूरी लाइफ PhD MHD करते रहते हैं लोग, है ना। इतनी पढ़ाई कर करके IAS ऑफिसर बन जाते हैं लोग, और उसके बाद क्या करते हैं, घूस लेते हैं, है ना। अभी एक IPS ऑफिसर, एक पुलिस पकड़ा गया अभी वहाँ बॉम्बे में, है ना, सचिन बाजी, है ना, फेमस हो गया वो तो, हैं। इतना पढ़ाई करके देखिए क्या कर रहा है। ऐसी पढ़ाई का क्या लाभ है कि नहीं। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो, ये प्रेम वाली पढ़ाई वो कहाँ है, रामायण में है। वो पढ़ाई सुन के आपकी आंखों से अश्रु गिरेंगे। सुनाने वाला होना चाहिए अच्छा, तब पढ़ाई सुनेंगे वो। ये रामायण जो ग्रंथ है ना, ये प्रेम ग्रंथ है। क्या है, प्रेम ग्रंथ। लोग पैसे के पीछे भागते हैं, गलत। हमें किसके पीछे भागना चाहिए,
प्रेम के पीछे करना चाहिए। कोई बोलता है मैं आपको बर्थडे पे क्या गिफ्ट दूं? प्रेम दीजिए मेरे को, है आपके पास? वो तो है नहीं, सॉरी। इस संसार में सबसे कीमती वस्तु, सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है? प्रेम। वो बहुत कम मिलता है, वो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेम वहीं पे प्रकट मिलेगा जहाँ पे अहंकार नहीं होता। जहाँ अहंकार है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, और जहाँ प्रेम है वहाँ अहंकार नहीं हो सकता। अब बताइए कि कहाँ पे अहंकार नहीं है? जहाँ प्रेम है वहाँ स्वार्थ नहीं हो सकता, जहाँ स्वार्थ है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। बताइए कहाँ स्वार्थ नहीं है? हर जगह। इसलिए प्रेम बहुत कम उपलब्ध है, और हर व्यक्ति प्रेम ही ढूंढ रहा है। बिना प्रेम के जीवन में कोई आनंद नहीं है, कोई आनंद नहीं है। सब कुछ मिल जाए लेकिन आपको आनंद नहीं आएगा। और ये रामायण जो है वो प्रेम ग्रंथ है, प्रेम सिखाए। भगवान आगे सिखाते कैसे प्रेम करना है, कैसे प्रेम करना है। आप चाहते हो कि सामने वाला व्यक्ति प्रेम करे, तो आपको भी प्रेम करना पड़ेगा। इसलिए आप देखिए भगवान श्री रामचंद्र जो है तो उनकी माता जो है उनसे प्रेम करती है। पूरी अयोध्या के बारे में जो वर्णन दिया गया वहाँ पे, यहाँ तक भगवान जब वनवास के लिए निकले, वनवास के लिए जब निकले अयोध्या को छोड़कर, सुमंत्र जी उनको अपने रथ पे बिठा के लेके आए, है ना? क्योंकि राजा दशरथ ने कहा उनको कि अब वन में जा रहे हो, मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो इसलिए सुमंत्र जी को भेजा कि आप जाइए सुमंत्र जी, और रथ लेकर जाइए, रथ पे ले जाइए, और 3-4 दिन तक जंगल घुमा के फिर वापस 4 दिन के बाद लेके गंगा जी में स्नान करा के लेके आ जाइए। और अगर राम ना आए तो कम से कम सीता को लेके आ जाना। ससुर को ज़्यादा चिंता है किसकी? सीता की, है कि नहीं? कितना प्रेम करते हैं राजा दशरथ अपनी बहू से। बोले उसको लेके आ जाना, क्योंकि उसको आदत नहीं है जंगल में रहने का। राम तो चलो रवि लेगा, सीता कैसे रहेगी? ये प्रेम है। जब सुमंत्र जब जा गए श्रृंगवेरपुर, जब पहुँचे और जब भगवान राम रथ पे बैठ के निकलने लगे, तो अयोध्या के जितने निवासी थे सब अपना घर छोड़कर उनके पीछे पीछे, रथ के पीछे पीछे। और भगवान श्री राम बार बार मना कर रहे, आप लोग वापस जाओ, वन मुझे जाना है, आपको थोड़े जाना है। लेकिन जनता पीछे पीछे जा रही है राम, क्यों? प्रेम। रो रही है जनता, यहाँ तक बताते कि पशु पक्षी भी रो रहे हैं। पशु पक्षी तक रो रहे हैं उनके विरह में कि ठाकुर जी चले जाएंगे। अब जो उनके प्राणों से भी प्रिय हैं वो भगवान जा रहे हैं। लेकिन भगवान राम की बात नहीं सुन रहे थे लोग। भगवान राम बोल रहे हैं आप लोग वापस जाओ, लेकिन नहीं जा रहे थे, चलते रहे पीछे पीछे, बार बार लौटा रहे थे, कुछ देर वापस भी आ रहे थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद अपने आप फिर से वही। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम जब अयोध्या से निकले तो रास्ते में जो पहली नदी पड़ती है वो तमसा नदी। तमसा नदी, अभी तो तमसा नदी नहीं है इधर। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि गोमती नदी को ही जो अभी गोमती नाम लिखा गया है, तमसा नदी उसी को शायद कहते हैं ना। तो तमसा नदी के तट पर भगवान श्री राम
रात हो गई, वहीं पे विश्राम की। सारे अयोध्या के वासी वहाँ विश्राम की निवास कर रहे हैं, सो गए रात। और रात में ही भगवान राम उठ गए, लगभग 1 या 2 बजे के रात में उठे। सुमंत जी को उठाए चुपके से जाके, माता सीता और लक्ष्मण जी को उठाए चुपके चुपके, आवाज़ नहीं करनी। बोले क्या बात है सुमंत जी? बोले क्या बात है? बोले यही टाइम है, सब सो रहे हैं, निकल जाते हैं। सबको सोता हुआ छोड़कर रथ पे बैठकर सुमंत जी के साथ निकल गए। सुबह जब अयोध्या के निवासी उठे तो हाय हाय रोने लगे, इधर उधर दौड़ने लगे, ढूंढने लगे कहाँ गए श्री राम। बताइए ऐसा प्रेम कैसे हो जाएगा? ये पॉइंट नहीं है कि इतना प्रेम कर रहे हैं, आखिर ऐसा प्रेम हो कैसे गया? और चलिए हमारे परिवार का कोई व्यक्ति हो तो हो जाए, सबके अपने परिवार के सदस्य नहीं थे राम, फिर भी वो अपने परिवारों से भी अधिक प्रेम करते हैं भगवान से। क्यों? क्योंकि भगवान है ही ऐसे। इसलिए रामचरित्र, क्या राम के चरित्र को समझना चाहिए कि ऐसा क्या है उनके चरित्र में कि सब उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। क्या है उनकी पर्सनालिटी? जब हम ये समझ जाएंगे ना तो हमारे अंदर, हमारी पर्सनालिटी में भी वो चीज़ आ जाएगी। जैसे हम वो पूछते हैं ना कि ऐसा क्या है नरेंद्र मोदी में, अगर पता चल जाए तो हम भी प्रधानमंत्री बन जाए भारत की, है कि नहीं? या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो जानना चाहते हैं उसका लाइफ लोग कि कैसे इतना पैसा कमा लिया, ये क्या है इसकी पर्सनालिटी स्पेशल, कितना पैसा कमा लिया है। अंबानी चरितमानस लोग जानना चाहते हैं, इसलिए विवेक बिंद्रा जी से रिक्वेस्ट स्पेशली करते हैं कि थोड़ा धीरू भाई अंबानी के ऊपर एक वीडियो बनाइए। ये नहीं बोलते कि राम के ऊपर एक वीडियो बनाइए, नहीं बोलेंगे, क्यों? पैसा चाहिए। जब आपको पैसा कमाना है तो आपको धीरू भाई अंबानी के ऊपर, धीरू भाई अंबानी चरितमानस पढ़िए। लेकिन अगर आपको प्रेम चाहिए तो श्री रामचरितमानस पढ़ना पड़ेगा। ये प्रेम ग्रंथ है। ये क्या था श्री राम में ऐसा, उसको तो समझना है। और भगवान श्री रामचंद्र जब रात में उठे, चले गए तो सब निराश होकर फिर वहीं पे, कुछ लोग तो वहीं रह गए, वापस ही नहीं आए, वहीं रोते रहे। तमसा नदी को क्रॉस करके आगे निकल गए, श्रृंगवेरपुर पहुँचे। कहाँ पे? श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर प्रयागराज के बगल में ही है। और वहाँ पे उनको निषाद राज मिले। निषाद राज मतलब कौन? आज भी वहाँ पे निषादों की बहुत बड़ी जनसंख्या है प्रयागराज में, आज भी हैं। हाँ, तो वहाँ पे जो निषाद लोग रहते थे, जो केवट, जो नाव को खेते हैं ना, उनको निषाद बोलते हैं। तो उस जाति के बहुत सारे जनसंख्या थी और उनके जो राजा थे निषाद राज उनको बोलते हैं, है ना। तो जब उनको पता चला कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र आए हैं तो स्वागत करने के लिए आए, है ना। और फिर वहीं पे केवट भी आया। तो केवट का चरित्र तो आप लोग जानते ही हैं, सुने होंगे। केवट ने भगवान को कहा कि हम आपको पार नहीं ले जाएंगे। गंगा जी पार करना था लेकिन केवट मना कर दिया, बोला नहीं,
मैं आपको उस पार नहीं ले जाऊंगा। तो भगवान बोले क्यों नहीं ले जाओगे? हैं, हम तुमको पैसे देंगे, तुमको पैसे चाहिए, पैसे देंगे। बोले नहीं 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 नहीं, पैसा नहीं, प्रॉब्लम कुछ और है। तो क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम इधर नहीं, उस प्रॉब्लम आपके चरणों में है। तो क्या चरण में क्या प्रॉब्लम है मेरे? नहीं, चरण से भी प्रॉब्लम नहीं, उस चरणों की धूल से प्रॉब्लम है। मेरे चरण की धूल से क्या प्रॉब्लम है? नहीं, बहुत सुन रखा हमने आपके बारे में, उस धूल में पता नहीं क्या जादू है। भगवान बोले क्या सुना है? देखिए कि आपने पत्थर पे रख दिया था तो स्त्री बन गई थी, आपने पत्थर पे रखा वो नारी बन गई। कहीं वो मेरे नाव पे रख दिया और वो नारी बन जाए। एक तो नारी पली पत्नी है, उसको संभालने में हालत ख़राब है, एक और हो जाएगी, दो को कैसे संभालूंगा? और उसके अलावा जो नाव थी इसी से पैसा कमा के समय वही नारी बन जाएगी। अब भगवान सोच में पड़ गए, कैसे समझाऊँ इसको कि नहीं होगा? वहाँ मामला कुछ और था, यहाँ मामला कुछ और है। तो भगवान बोले इसको समझाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा। तो बोले ठीक है, चलो जल्दी से धो लो। उपाय क्या है? बोला उपाय यही है कि धोना पड़ेगा चरण, चरण धोना पड़ेगा। पहले धोऊंगा, है ना, उसके बाद जैसे आजकल कोरोना के लिए बोलते हैं हाथ धोना पड़ेगा, है ना। तो कोरोना लेके आए हो आप हैं, तो सैनिटाइज किया पहले केवट ने भगवान राम को सैनिटाइज किया। तो गंगा जल लेके आया, है ना, अपने पूरे परिवार के साथ भगवान राम के चरण धोए केवट ने। ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता। गंगा जी वहीं पे बैठी है, गंगा जी के सामने चरण धो रहा है, गंगा जल लेके चरण धो रहा है। तो कोई भी जल लेके धो दीजिए, वो गंगा जल हो जाएगा। गंगा जी याद कर रही है कि मैं भी इन्हीं के चरणों से प्रकट हुई हूँ। इसी चरणों को जब ब्रह्मा जी ने धोया तो क्या बना? गंगा जल। आज केवट धो रहे हैं। भगवान के चरण में इतना पावर है। तो ये सब गुण रहस्य है, रहस्य की बातें हैं। अब उस चरण में क्या है ऐसा, ये भी सोचने वाली बात है। ये अपने आप में एक लेक्चर है। कई घंटे लग जाएंगे समझने में कि उस चरण में ऐसा क्या है। हमारे भी चरण हैं, लेकिन कोई धोना नहीं चाहता, है ना। चरण क्या, सिर भी कोई नहीं धोना चाहता, सिर फोड़ना चाहता है। भगवान के राम के चरण में ऐसा क्या है कि दीवाने रहते हैं लोग, पागल। सबरी भी दीवानी थी, इतने दिनों से इंतजार कर रही थी, आंसुओं से चरण धोए। क्या है उस चरण में? लोग कई लोग तो सुनते हैं, बोलते हैं ये सब सेंटिमेंटल चीज़ें हैं, सब नहीं समझ पाते। इसी को समझना ही जीवन का परम लक्ष्य है। और जब समझ जाएंगे ना तो आनंद आ जाएगा। जो आनंद इतने पैसा लेने से नहीं आया, इतना पैसा कमाने से नहीं आया, इतना बड़ा पोस्ट पोजीशन हासिल करने से जो आनंद नहीं आया, वो आनंद आ जाएगा जब समझ जाएंगे कि उस चरण में क्या है ऐसा। श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में ऐसी क्या चीज़ें हैं, है ना, जो भंवरे की तरह, जैसे भंवरा पुष्प के ऊपर मंडराता है, उसी तरह से भक्त जो हैं वो ठाकुर जी के चरणों पे मंडराते रहते हैं। क्या है ऐसा? वो चरण जो हैं बहुत दयालु है। रघुनाथ जी बहुत दयालु है। तो वो जो केवट था उसने चरण धोए और फिर उसको जल को पहले पिया, परिवार को भी पिलाया, है ना। अपने घर में जाके फेंक के सब पवित्र करके आया। जन्म जन्म का लाभ मिला उसको, फिर उनको पार किया। बहुत विस्तार से कहानी है, समय नहीं इसलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा। फिर वहाँ से
गंगा जी पार करके इस तरफ आ गए, फिर प्रयागराज गए। वहाँ भारद्वाज ऋषि के आश्रम में भगवान ने रात बिताई। भारद्वाज ऋषि से वार्तालाप हुई और भी चीज़ें। सीताराम श्रृंगेरपुर में भी गंगा की महिमा सुनाई। भगवान श्री राम ने गंगा की कथा सुनाई माता सीता और लक्ष्मण को। प्रयागराज में आए तो प्रयागराज का महात्म्य सुनाया। जहाँ जाते थे तो क्या करते, कथा करते थे भगवान राम। आप लोग आए घूमने के लिए, कथा नहीं कर रहे तो क्या फ़ायदा। तो भगवान राम भी जहाँ भी जाते थे, गंगा तट पे गए, बैठ गए, अब स्नान करके फिर गंगा देवी की महिमा को पूरा अच्छे से कथा करके सुनाया सीता जी को और लक्ष्मण जी को। उसी तरह प्रयागराज में प्रयाग तीर्थ की महिमा सुने आप लोग? नहीं सुने, संक्षेप में सुने, है ना? ठीक है, हम सब कुछ तो सुने। फिर वहाँ से भगवान राम फिर चलते चलते पैदल निषाद राज के साथ लेकर गए, जमुना नदी के किनारे आ गए। इसलिए आप जब इधर आएंगे ना तो दोनों नदी को क्रॉस किया है हम लोगों ने। गंगा जी को क्रॉस किया प्रयागराज में और जमुना नदी को भी क्रॉस किया रास्ते में आकर, है ना? तो गंगा और जमुना को क्रॉस किए और जमुना जी को पार करने के बाद भगवान जो है इस तरफ आए और फिर वहाँ से रास्ते में जंगल शुरू हो गया, वन शुरू हो गया। इसलिए आप देखेंगे इधर चारों तरफ क्या है, वन ही वन है, वन प्रदेश है, आज भी वन है। और भगवान श्री रामचंद्र के समय भी वन था। तो वन प्रदेश में कृष्ण हुए तो कोलबीर की जो स्त्रियाँ थीं, जो लोग थे, वो भगवान राम का स्वागत सत्कार किया करते थे, है ना? भगवान उनको दर्शन देने के लिए तो आए वन में। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते वाल्मीकि जी के आश्रम में, इधर ही वाल्मीकि जी का आश्रम भी होगा, इसका मतलब इससे पता चलता है? करवी के पास कहाँ पे? करवी डिस्ट्रिक्ट के चित्र। हाँ, करवी। हाँ, करवी में ही वाल्मीकि जी का आश्रम है। हम लोग गए नहीं, लेकिन श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी बता रहे हैं कि वाल्मीकि आश्रम पहुँचे और वाल्मीकि जी के साथ वार्तालाप हुआ उनका, जो वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखा। और फिर वाल्मीकि जी से उन्होंने पूछा कि मेरे को अब 14 वर्ष का वनवास है, तो हमको कुछ एक ऐसा उत्तम स्थान बताइए जहाँ पे मैं अपना समय बिता सकूं। तो वाल्मीकि जी ने उनको चित्रकूट स्थान बताया कि आप चित्रकूट पर्वत पर, हाँ, चित्रकूट पर्वत पर आप जाकर अपना स्थान बनाइए प्रभु। तो चित्रकूट को क्यों बताया, ये बहुत सोचने वाली बात है कि यही स्थान क्यों वाल्मीकि जी ने बताया। इसका वर्णन इसमें किया है तुलसीदास जी, है ना? तो कहते कि एक श्लोक है कि भगवान कहाँ निवास करते हैं, है ना? तो कुछ लोग कहते हैं कि वैकुंठ में निवास करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि योगियों के हृदय में निवास करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं मंदिर में निवास करते हैं, नहीं, कहते कि नाहं तिष्ठन्ति वैकुंठे योगिनां हृदयेषु च यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहाँ पे मेरे भक्त प्रेम के आनंद में मग्न होकर मेरे नाम, रूप, गुण और लीला का कीर्तन करते हैं, मेरी महिमा का गान करते हैं, मैं उसी स्थान पर निवास करता हूँ। तो वाल्मीकि जी से जब भगवान ने पूछा तो वाल्मीकि जी ने सोचा कि कहाँ ऐसा स्थान है जहाँ पे भक्त लोग रहते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा का दिन रात प्रेम में मग्न होकर गान करते रहते हैं। ऐसा सोचे, कौन ऐसा जगह है? बोले दिल्ली। दिल्ली में लोग पैसे का गान करते हैं। कहाँ बताऊँ मैं? तो उनको लगा कि चित्रकूट में ये आज नहीं, आज यहाँ पे भक्त नहीं रहते। वाल्मीकि जी के समय भी, उस समय जब भगवान श्री राम थे, उस समय भी चित्रकूट में भगवान श्री राम के भक्त
प्रेमी भक्त यहाँ पे निवास करते थे, इसलिए भगवान ने इस स्थान को वाल्मीकि जी ने रिकमेंड किया, चित्रकूट पर्वत पे जाइए। ये चित्रकूट क्या था? पर्वत। क्या? चित्रकूट पर्वत है ना, उसी को अभी कामतगिरी बोलते हैं ना। विंध्याचल पर्वत नहीं बना, चित्रकूट का मंदिर बना, विंध्याचल पूरे इलाके में। हाँ, लेकिन ये जो पर्वत है ना, जिस पर्वत की बात वाल्मीकि जी बोल कर रहे हैं, वो यही पर्वत है, कामतगिरी पर्वत है ना। तो ये जो पर्वत है विशेष पर्वत है। उसी के बगल में एक लक्ष्मण जी का भी पर्वत है, जो आप लोग जाएंगे अभी देखने, है ना। तो कामतगिरी पर्वत पर ही भगवान श्री रामचंद्र निवास किए, वहीं पे रहते थे और 11.5 वर्ष तक भगवान यहाँ रहे, ऐसा है ना वर्णन आता है इस स्थान पर। तो उस पर्वत पे निवास किए और 11.5 वर्ष तक निवास किए। कोई झंझट वंझट नहीं, राज्य का नहीं। वैकेशन पे जाते हैं लोग हिल स्टेशन पे, नहीं छोड़ते। आप लोग हिल स्टेशन नहीं जाते कभी 3-4 दिन के लिए? भगवान 11.5 साल के लिए आए हिल स्टेशन। हाँ, कोई बीच में बाधा नहीं, केवल सीता और राम दोनों। एकांत में, है ना। एक गुड़ लीला स्थली है भगवान श्री राम की, जहाँ पे भगवान अपने हाथों से ये माता सीता का श्रृंगार भी करते थे। जो आपने स्फटिक शिला के दर्शन किए, मंदाकिनी के तट पे भगवान वहाँ बैठकर माता सीता को फूलों के गहने बनाए, है ना। अपने हाथों से फूल तोड़ के लाए, उसको गहने बना के सीता माता को पहनाया, सजाया वहाँ पे। और जयंत जो है इंद्र का पुत्र जो है आकर बदमाशी किया, माता सीता के चरण में चेक करना चाहता था, कंफ्यूज हो गया। उसको पता तो था कि भगवान है, लेकिन नहीं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है आदमी। तो लेकिन भगवान है तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो आगे चोंच मार के चेक करना चाहता है, अगर भगवान है तो फिर तो भगवान तो करुणामय है, लेकिन फिर भी उसने अपराध किया ना। भगवान के प्रति अपराध करता तो कोई दिक्कत नहीं था, माता सीता के चरणों में अपराध किया, इसलिए भगवान को बहुत क्रोध आया। तो उन्होंने वहीं पे एक सीख उठाया। सीख जानते हैं ना, छोटा लकड़ी का एक टुकड़ा होता है, सीख बोलते हैं उसको। उसी का संधान करके उस पर चला दिया, मंत्र पढ़ के। सीख जो है वो ब्रह्मास्त्र बन गया। और जयंत जो है वो भागने लगा, तो सोचेगा तो मर जाऊंगा मैं। तो अपने पिता इंद्र के पास गया, तो इंद्र पहले तो दरवाजे से ही बोल दिया, भाग जा, तू भी मरेगा, मेरे को भी मारेगा, तेरा कोई हेल्प नहीं कर सकता मैं। भगवान श्री राम जी से तुमने क्या किया है? पंगा लिया, मूर्ख, तुझे पता नहीं था ये कौन है? तो चारों पूरे ब्रह्मांड में चारों तरफ घुमा, कोई उसको हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था, सब भाग गए, हाथ खड़े कर दिया, भागो उधर। राम जी से पंगा लेगा तो राम जी से भी लेता तो चलता है, माता सीता से। तो वापस तो नारद जी भागते, बहुत परेशान हो गए। तो नारद जी मिले रास्ते में। नारद जी बोले, क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो? बोला ऐसी ऐसी बात है। बोले देखो तो कहाँ भाग रहा है, उन्हीं के चरणों में जा कि गिर जा। भगवान करुणा निधान है। भगवान रामचंद्र बहुत कृपालु है, हद से ज़्यादा कृपालु है ना। एक बार भी कोई आके उनसे कह दे, हे प्रभु आज से मैं आपका हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, तुरंत क्षमा कर देंगे। तो नारद जी ने बताया उनके गुण। हमसे कोई बदमाशी कर दे, हजारों बार आके क्षमा मांगे, एक तो कोई मांगता ही नहीं है सबसे, है ना। स्पेशली माता जी लोग कभी क्षमा नहीं मांगती, मैंने सुना है ऐसा। अच्छा, मैं गलत हो गया इसका मतलब।
प्रभु जी लोग बताइए क्या सही बात है? माता जी लोग क्षमा मांगती है या आप लोग मांगते हैं? अभी माता जी लोग इसलिए नहीं बताएंगे मुझे लगता है। दोनों फिर ठीक है। हाँ, क्षमा मांगना है ना, और क्षमा कर देना है ना, दोनों एक बहुत महान गुण है, बहुत महान गुण है। ये सीखना चाहिए सब, है ना, ये सीखना चाहिए। तो जयंत आया, चरणों में गिर पड़ा, तो भगवान ने उसको क्षमा तो किया, लेकिन एक आँख उसका मार दिया। क्यों? क्योंकि फिर तो हर व्यक्ति बदमाशी कर करके क्षमा मांगता रहेगा, तो कुछ दंड मिलता है, कुछ दंड मिलना चाहिए, ताकि बाकी लोगों के लिए सबक बने, आगे कोई ऐसा दुस्साहस ना करे। तो दंड जरूर मिलना चाहिए, दंड बहुत ज़रूरी है। तो एक आँख, इसलिए कौवों की एक आँख नहीं होती, आप जानते हैं? कौवे के रूप में आया था ना, कौवे की एक आँख गायब रहती है, एक ही आँख से देखते हैं। तो इस प्रकार से भगवान राम यहाँ पे चित्रकूट में लीला किए, और लक्ष्मण जी जो है वो यहीं पे सोते नहीं थे रात में, वो दूसरे पर्वत पे रहते थे, वहाँ से रखवाली करते थे पूरी रात, है ना, सोते नहीं थे। लक्ष्मण जी 14 साल कभी सोए नहीं, है ना। श्री राम चंद्र जी और सीता जी, इससे पता चलता छोटे भाई को बड़े भाई के कैसा प्रेम होना चाहिए, हैं? भाई भाई में प्रेम की मिसाल चारों भाइयों ने स्थापित किया, हैं? तो भगवान श्री रामचंद्र यहाँ के निवास करने लगे, और पीछे से भरत जी आए, तो यहीं पे भरत मिलाप हुआ। राम और भरत का जो मिलाप प्रसंग है ना, प्रेम की पराकाष्ठा है, प्रेम की पराकाष्ठा है ना। दोनों में लड़ाई हो रही थी, दोनों भाई भाई में लड़ाई तो हमने सुना है, यहाँ भी एक भाई भाई में लड़ाई हुई, है ना। राम और भरत के बीच में चित्रकूट में क्या हुई? लड़ाई। आप जानते हैं? नहीं जानते? लड़ाई हुई, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। भरत बोल रहे थे कि नहीं आप राजा बनोगे अयोध्या के, और राम बोल रहे थे नहीं तुम बनोगे अयोध्या के राजा। इस बात की लड़ाई थी कि कौन राजा बनेगा। तो भरत बोल रहे थे नहीं आपको बनना है राजा। ऐसी लड़ाई होनी चाहिए, है ना। क्या कहना है आप लोगों का? ये लड़ाई, तो लड़ाई में कौन जीता है? भरत जी जीते, क्योंकि भरत जी जीत गए, है ना। तो भगवान श्री राम तो तैयार नहीं हुए जाने के लिए अयोध्या, तो भगवान श्री राम ने कहा कि नहीं भरत तुम ही जाओ, राजा तुम्हीं को बनना है। भरत जी बोले राजा तो नहीं बनूंगा, ठीक है आप अपनी खड़ाऊ दे दीजिए, है ना, खड़ाऊ। तो खड़ाऊ को अपने सिर पर लेकर भरत जी गए, लौटे अयोध्या। लेकिन अयोध्या में नहीं गए, नंदीग्राम गए। कहाँ? नंदीग्राम। अयोध्या में एक दिन भी नहीं रहे भरत जी, एक दिन भी नहीं। राजमहल में एक रात भी नहीं सोए। यही सोचते थे कि मेरे भैया जंगल में सोएंगे, मैं राजमहल में सोऊंगा। ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए झोपड़ी बनाई, कुटिया बनाकर ज़मीन पे भी नहीं सोते थे, ज़मीन के अंदर गड्ढा करके सोते थे, क्योंकि ज़मीन पे तो भैया सोते हैं, मैं उनके बराबर पे कैसे सो सकता हूँ, तो उनसे नीचे सोना चाहिए। तो गड्ढा करके अंदर सोते थे। सादा जीवन, तपस्या का जीवन, तपस्वी का जीवन जिए हैं। तो उनको तो कोई ऐसा
किसी ने नहीं बोला था भरत जी को। राम को तो वनवास जाने के लिए कई ने मांगा था वरदान, लेकिन भरत जी के लिए तो किसी ने नहीं मांगा था, फिर भी अपनी इच्छा से, प्रेम के कारण हैं। इसलिए भरत का प्रेम जुग जुगांतर तक याद करते रहेंगे लोग। और उसी प्रेम को वाल्मीकि जी ने और तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है। और अगर उनकी पत्नी थी, भरत की पत्नी मांडवी थी ना, मांडवी भी वहाँ आती थी बीच बीच में मिलने के लिए उनसे, वो नहीं जाते थे कभी। 14 साल तक उसी झोपड़ी में रहे, नंदीग्राम में। और भगवान राम से ये भी कह के आए थे कि देखिए 14 साल तक मैं इंतज़ार करूँगा, अगर एक दिन भी अगर देर हो गया, एक दिन भी अगर 14 साल एक दिन अगर हो गया आपको आने में, तो भरत को आप जीवित नहीं पाओगे, ये भी बोला था। तो भरत जी जो हैं वो खड़ाऊ लेकर गए। यहाँ पे बहुत विस्तार से बताया गया है दोनों के बीच में क्या बातें हुई, कैसे हुई सारा। तो भरत मिलाप स्थल भी है, परिक्रमा मार्ग पे मिलेगा आपको, आप जाएंगे तो। वहीं से लक्ष्मण पहाड़ी के लिए स्थान जाता है, बगल में ही है। आज भी वहाँ पे भरत और राम के चरणों के चिन्ह हैं, पत्थर पर आप दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पे जाके ये दोनों मिल रहे हैं, गले तो चरण, प्रेम में पिघल गया हृदय, इतने पत्थर पिघल गया वहाँ पे नीचे, तो चरण के चिन्ह बन गए, जो आज भी है त्रेता युग से आज तक चिन्ह बने हुए। तो अयोध्या जाकर फिर वहाँ पे खड़ाऊ को उन्होंने अपने राजगद्दी पे रख दिया, राज सिंहासन पे खड़ाऊ को रखा, कभी खुद नहीं बैठे राज सिंहासन पे। श्री राम की खड़ाऊ वहाँ पे रख दी और सामने रख के उसी खड़ाऊ को देख देख कर डिसीजन देते थे, राज कार्य करते थे। कुछ भी काम होता था, क्या डिसीजन ले, खड़ाऊ पे ध्यान लगाते थे और फिर लिखते थे। इस तरह से अयोध्या का राज्य 14 वर्ष तक खड़ाऊ ने चलाया है। ये है, यानी कि भाई की अनुपस्थिति में उसकी संपत्ति हड़प लो। खुश नहीं थे कि आए, और माँ को भी बहुत डांटे, बोले तेरा चेहरा और भरत कभी नहीं देखेगा पूरे जीवन भर। हम लोग तो खुश हो जाएंगे, मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है कि भैया का सारा संपत्ति लेके हमको हमारे नाम पे कर दी, है ना। लेकिन भरत ने क्या कहा, त्याग दिया अपनी माँ को त्याग दिया। ऐसी माँ, ऐसी स्वार्थी माँ। तो इसे प्रसंग ऐसे, ये सब कलाकार हैं रामायण के। इन कलाकारों के जीवन को जब पढ़ते हैं गहराई से, ऐसे तो समय चाहिए एनालिसिस के लिए, तो उनके आचरण को, उनके विचारों को जब हम सुनते हैं ना, तो हमारे अंदर भी परिवर्तन होता है। तो इसलिए भगवान राम की दिव्य लीलाएँ हैं। इन स्थानों पे जाके उन विचारों पे, उन कलाकारों के चरित्र पे ध्यान लगाना चाहिए, उससे हमारा चित्त शुद्ध होता है और प्रेम की प्राप्ति होती है और भगवान का धाम प्राप्त होता है। तो मैं यहीं पे विराम दूंगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।